दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दिमाग को चकरा देने वाले ऐसे ऐसे धमाकेदार फैक्ट जानने वाले हो जिन्हें सुनने के बाद आप केवल एक ही बात बोलोगे, दोस्तों। ये बात है 26 अक्टूबर 2001 की, जब अमेरिका का मैथ्यू मैस्किनाइट नाम का एक व्यक्ति किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहा था और तभी अचानक 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस एक्सीडेंट से उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन 1 साल के बाद वो पुनः रिकवर होकर अपने काम पर वापस लौटे और जाने अनजाने में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली हो सकता है कि दो परमाणु धमाके से ही बच जाए? जी हाँ, जापान के सटोमू यामागुची ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, ये बात है 6 अगस्त 1945 की, जब यामागुची एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गए हुए थे और उसी दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। पर भाग्य से यामागुची उस धमाके में मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी लौट आए। लेकिन 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर ही परमाणु बम गिरा दिया और सौभाग्य से जी उस धमाके से ही बच गए, लेकिन अमेरिका ने इन्हें टपकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर्स का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हेग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज को बनाया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे को पार कर सकें। और इस ब्रिज को बनाने में करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए का खर्चा आया। हालांकि गिलहरियों को एक मैन मेड स्ट्रक्चर को सरास नहीं आया और उन्होंने ना के बराबर इसका इस्तेमाल किया। खैर, जो भी हो, लेकिन वहां की सरकार की तारीफ तो बनती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप गीता, कुरान, बाइबल या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाली किया स्टोर की कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखती है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ कॉपियां छपती हैं। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी, तभी अचानक एक दिन बिना किसी घोषणा के युद्ध थमसा गया। यहाँ तक कि दोनों तरफ की सेनाओं ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना खाया और फुटबॉल भी खेला। लेकिन फिर अगले दिन से फिर युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों, युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल दिन 25 दिसंबर था, मतलब जीसस का जन्मदिन। दोस्तों, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि इस मिशन में उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे। पर रिस्क ज़्यादा होने के कारण उन्हें किसी भी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार उन ऑटोग्राफ को बेचकर पैसे कमा सके। दोस्तों, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान रहते हैं और उन्हें हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीक और रोम के डॉक्टर इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि घाव को साफ रखती हैं और इन्फेक्शन से बचाती हैं। क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे पहला ईमेल कब, किसने और क्या भेजा था? बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रॉय टॉमिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद ही को भेजा था। और उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया था और मोस्ट प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन थी। पासवर्ड ये एक ऐसा यूनिक कोड होता है जिससे चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आमतौर पर हर किसी का पासवर्ड अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में पता चला है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का पासवर्ड एक ही है और वो है 123456। और 123456 के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड 1234567889 है। वैसे तो अल्फ़ाबेट ए
इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फ़ाबेट है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं जैसे 1, 2, 3, तो किस नंबर को लिखने पर हमें पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? तो दोस्तों वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने पर हमें ए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कंटेंट देखने की आदत है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।